नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज फिर से खुला दिल्ली का सबसे चर्चित और सस्ता बाजार। दिल्ली का सबसे चर्चित सरोजनी नगर बाजार आज से पूरी तरह खुल गया है। वसंत विहार एसडीएम ने कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन के चलते सरोजनी नगर मार्केट के एक्सपोर्ट मार्केट को बंद करने के निर्देश दिए थे। वहीं एसडीएम के आदेश पर सरोजनी नगर मार्केट एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए पूरी बाजार बंद कर दी थी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दखल के बाद इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली में 2 करोड़ रुपए की हीरोइन समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ड्रग्स के धंधे में शामिल 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1 किलो हीरोइन भी बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोनों आरोपी चचेरे भाई हैं। इन्हें पुलिस ने दिल्ली के गाजीपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान साजिद और वाजिद के तौर पर हुई है। पेट्रोल डीजल के गिर सकते हैं दाम, 4 रुपये तक हो सकता है सस्ता। जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। देश की सरकारी तेल कंपनियां जल्द ही पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में कमी कर सकती है। पेट्रोल की खुदरा कीमतों में 4 रुपये प्रति लीटर, डीजल में 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती हो सकती है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल पिछले 8 दिनों में 77.60 डॉलर प्रति बैरल से घटकर 68.40 डॉलर पर आ गए। यह है पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल के दाम में सबसे बड़ी गिरावट है। देखते हैं इस गिरावट का फ़ायदा नागरिकों को मिलता है या फिर इसका भी फ़ायदा सरकार ले जाती है। राकेश टिकैत बोले, मानसून सत्र खत्म होने तक जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे किसान। किसान नेता राकेश टिकैत ने होने वाले किसान आंदोलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, सभी धरना स्थलों से किसान बसों से सिंघू बॉर्डर पर इकट्ठा होंगे। वहां से करीब 200 किसान जंतर मंतर जाएंगे। उसके बाद संसद का मानसून सत्र खत्म होने तक किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। सिसोदिया बोले, ऑक्सीजन की कमी से मौतों पर केंद्रीय मंत्री ने संसद में बोला झूठ। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्रीय मंत्री ने संसद में सफ़ेद झूठ बोला है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र को इस पर सोचना चाहिए। 15 अप्रैल से 5 मई तक केंद्र सरकार की ओर से ऑक्सीजन सिलेंडर वितरण में मिसमैनेजमेंट हुआ था। ऑक्सीजन को लेकर देश भर में हाहाकार मचा था। हॉस्पिटल, डॉक्टर, पेशेंट का बुरा हाल था। केंद्र जिम्मेदारी ले कि ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत हुई है। भारत में कोरोना से करीब 50 लाख मौतें, आज़ादी के बाद सबसे बड़ी त्रासदी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना से 4,14,482 मौतें हुई। वहीं अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इससे 10 गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में कोरोना महामारी से 34 से 47 लाख मौतें हुई है, जो केंद्र सरकार के आंकड़े से 10 गुना ज़्यादा है। शोधकर्ताओं का कहना है, यदि आंकड़े देखे जाए तो भारत में आज़ादी के बाद से यह सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी बारिश। दिल्ली में करीब 15 दिनों की देरी से मानसून की एंट्री के बाद जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में बारिश होने की उम्मीद है। कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। विभाग ने दिल्ली को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मोहन भागवत बोले, योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने का हुआ प्रयास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 1930 से योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों की संख्या बढ़ाने के प्रयास हुए। ऐसा विचार था कि जनसंख्या बढ़ाकर अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे और फिर इस देश को पाकिस्तान बनाएंगे। सीएए किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है। भारत के नागरिक मुसलमानों को सीएए से कुछ नुकसान नहीं होगा। राहुल गांधी बोले, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। राहुल गांधी ने उस बयान पर निशाना साधा है जिसमें सरकार ने कहा है कि किसान आंदोलन में मरने वाले किसानों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है।
राहुल गांधी ने कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। बता दें, लोकसभा में नरेंद्र तोमर से पूछा गया कि क्या सरकार का आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का विचार है। इस पर उन्होंने कहा, सरकार के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी से निवेदन है कि सभी बच्चों को दे राशन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कहा, बीजेपी की एमसीडी करीब 1.5 साल से बच्चों की राशन की चोरी कर रही है। अब आदेश निकाला गया है कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लास नहीं ली उन्हें राशन नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि 40 से 50% गरीब बच्चों के पास इंटरनेट नहीं है। ऐसे में उन्हें बीजेपी का यह नियम मार देगा। इसलिए बीजेपी से निवेदन है कि सभी बच्चों को राशन दे। उत्तराखंड से लगी सीमा पर चीनी सेना की हलचल तेज, भारतीय सेना भी हुई अलर्ट। उत्तराखंड के बाड़ाहोती इलाके में चीनी सेना की हलचल देखी गई है। बताया गया है कि चीन के करीब 35 जवान इस इलाके में आए थे। साथ ही इन्होंने इलाके में ड्रोन भी स्थापित किए। इस घुसपैठ को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट हो गई है। बीते दिनों चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और सेंट्रल आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वॉयड डिमरी ने इस इलाके का दौरा किया था। दिल्ली से शुरू होने जा रही है ये ट्रेनें, देखें लिस्ट। आनंद विहार टर्मिनस मधुपुर हमसफर सुपरफास्ट चालू होने वाली है। आनंद विहार टर्मिनस जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस भी शुरू होने वाली है। नई दिल्ली सिलचर स्पेशल ट्रेन भी शुरू होने वाली है। आनंद विहार टर्मिनस मधुपुर बाबा वैद्यनाथ धाम हमसफर भी जल्द ही शुरू होगी। सिद्धू का शक्ति प्रदर्शन, 62 विधायकों के साथ पहुंचे स्वर्ण मंदिर। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन किया। उनके साथ 62 कांग्रेस विधायक भी पहुंचे। सिद्धू के अध्यक्ष बनने के बाद से ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खेमे में नेताओं के टूटने का सिलसिला जारी है। 62 विधायकों के साथ सिद्धू कहीं न कहीं यह संदेश दे रहे हैं कि अब पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत हो रही है। कोरोना से स्वस्थ हुए बुजुर्ग दोबारा अस्पतालों में हो रहे हैं भर्ती। दिल्ली एम्स में पिछले 2 सप्ताह में कई ऐसे बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हुए हैं जो कोरोना से ठीक हो गए थे। वापस तबीयत खराब होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। एम्स के जीरियाट्रिक विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजय गुर्जर ने बताया कि पिछले 15 दिनों में उन्होंने 7 ऐसे मरीजों का इलाज किया है जो कोरोना से स्वस्थ होने के बाद चलने फिरने में भी सक्षम नहीं थे। ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं, इसके जवाब पर भड़का विपक्ष। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों पर केंद्र के जवाब में विपक्ष भड़क गया है। इस मुद्दे को लेकर संसद में आम आदमी पार्टी विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र ने देश को अनाथ छोड़ दिया था, उसे पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर संसद में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश करेगी। ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर वार, पेगासस पर खर्च कर रहे हैं पैसे, जनता पर नहीं। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनकी पार्टी शहीद दिवस मना रही है। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि नेताओं, पत्रकारों और जजों के फ़ोन पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर के जरिए ट्रैप किए गए, ये गलत है। सरकार पेगासस पर पैसे खर्च कर रही है, जनता पर नहीं। हमारी कोशिश देश को बचाना है। यूपी में नदियों में डेड बॉडीज बह रही थी और प्रधानमंत्री कहते हैं कि यूपी बेस्ट स्टेट है, शर्म आनी चाहिए। पिछले 24 घंटों में 4000 मौतें, फिर हालात हुए पहले जैसे। देश में कोरोना से हालात पहले जैसे हो रहे हैं। तीसरी लहर के कब्जे में फिर से भारत आ सकता है। 125 दिनों के बाद देश में कोरोना के 42,015 नए मामले सामने आए। वहीं सबसे ज़्यादा चिंता की विषय कोरोना से मौतों को लेकर है। पिछले 24 घंटों में देश में मौत का आंकड़ा करीब 4000 हो गया। इसमें 3300 पुरानी मौतों का डेटा शामिल किया गया। महाराष्ट्र ने 3300 और मौतें कोरोना से होने की बात स्वीकार की है। संजय राउत बोले, झूठी है केंद्र सरकार, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। संसद के मानसून सत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण कुमार द्वारा ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं,
कल लिखित बयान देने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, मैं अवाक हूँ। ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले परिवारों पर इसे सुनकर क्या बीत रही होगी। सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सरकार झूठ बोल रही है। राकेश टिकैत बोले, हम जरूर जाएंगे, चाहे गिरफ्तार कर ले पुलिस। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। किसान संगठनों ने ऐलान किया कि वह संसद तक मार्च करेंगे। इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर पुलिस परमिशन नहीं देती तो कोई बात नहीं, हम मार्च करने जरूर जाएंगे, चाहे पुलिस हमें गिरफ्तार कर ले। आंदोलन तो पूरी दुनिया में होते हैं। दिल्ली पुलिस जैसा चाहेगी उसी तरीका से मार्च निकालेंगे।